सो हाई एवरीवन, दिस इज़ अमन राय एंड यू आर वाचिंग मूव फॉरवर्ड। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं भाई कि जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक रहता है। बोलते हैं ना सीएस प्रोफेशनल में भाई सबसे टफ सब्जेक्ट्स जो दो हैं वो हैं ईएसजी और सीआरवीआई। तो यार ईएसजी एज सच मुझे कोई इतना टफ नहीं लगता। देखो ईएसजी का ना पढ़ने का अपना अपना तरीका है। ईएसजी फास्ट कह सकते हैं यार। देखो ईएसजी 852 पेजेस की है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपन इसको बहुत ज़्यादा टफ कह दें। कई बार होता है ना, इंस्टीट्यूट की आदत होती है मल्टीपल चीज़ों को बार बार देने की। आपने आईबीसी में देखा होगा कितनी बार सेम सेम चीज़ें दे रखी हैं। हर जगह सेम सेम चीज़ें देते हैं, ड्राफ्टिंग में भी सेम सेम चीज़ें। 12 चैप्टर देखोगे तो बार बार सेम सेम चीज़ें। तो ऐसे ही वो क्या करते हैं कि सीएसआर में भी देखो तुम यार, सीएसआर में तो मतलब इतना ज़्यादा रिपीटेशन है भाई जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना ज़्यादा रिपीटेशन है। तो ईएसजी से यार डरना नहीं है, सबसे पहली चीज़ पता है। क्योंकि देखो ईएसजी ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे पर्सनली, मुझे फर्स्ट ग्रुप में सबसे ईजी सब्जेक्ट अगर मुझे कोई लगता है तो ईएसजी है। अब तुम बोलोगे भाई सीएसआर भी तो है, सीएसआर पढ़ ले। तो यार ऐसा नहीं है। देखो सीएसआर में ना वो क्वेश्चन पेपर इस अटैम्प्ट का तो बढ़िया था। इसके पहले वाले अटैम्प्ट का तुम क्वेश्चन पेपर देखते ना भाई, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन आज भी नहीं बनते। मैं एग्ज़ाम के पहले भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा था और मैं बोला था मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, मुझे पता तब भी नहीं बना। और मैं तब भी नहीं सोच पाया कि मैं इसका आंसर क्या लिखूँ। मैंने सजेस्टेड आंसर देखे, उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई ये कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी अपने हिसाब से लिख रहे हैं। तुम्हारा कितना ज्ञान है, तुम्हारा कितना दिमाग है, मैं उसके हिसाब से प्रिपरेशन करके गया था। खैर इस बार उन्होंने पेपर सही पूछा, ईजी पूछा था। तो और ड्राफ्टिंग बहुत गंदा था भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ड्राफ्टिंग सच में मुझे बहुत वाहियात लगती है। देखो फिलहाल अपन ईएसजी की अगर बात करें तो ईएसजी जो है अपना मॉड्यूल 852 पेजेस का है, लेटेस्ट मॉड्यूल है, ठीक है। तो इससे सबसे पहले डरना नहीं है। ईएसजी में अपने 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, और ये अपना अपना सस्टेनेबिलिटी जो अपना इधर आता है ना, इन्वायरमेंटल एसडीजी, और ये अपना एनजीआरबीसी, ये सारी चीज़ें अपने इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब इसको पढ़ने का तरीका है मेरे भाई। अगर तुम ऐसे इसको सोचो ना कि मैं पहले एक ये इन्वायरमेंट का पार्ट पढ़ लेता हूँ, ये गवर्नेंस का पार्ट पढ़ लेता हूँ, फिर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लेता हूँ, फिर इसको पढ़ लेता हूँ, ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तुम्हें सच बताऊँ तो ये जो पार्ट 3 है ना, इससे भाई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। हर बार वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में तुमको जो ज्ञान पेलना है पेल दो। मतलब ये क्वेश्चन का लेवल है, कसम से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन का लेवल है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई तुम्हें रटना पड़ेगा, सच में रटना पड़ेगा यार। भाई देख मैं बता रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सब कुछ नहीं हो सकता यार भाई। तुम्हें रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, समझे। सीआरवीआई मेरा इतना अच्छा है, मैं कसम बता रहा हूँ, मैं हर बार समझ के गया और हर बार समझ के ही लिखा मैंने। पिछले अटैम्प्ट भी मैंने समझ के ही लिखा था यार। मुझे ना मतलब मुझे 45 से ज़्यादा नहीं दे रहे थे ये, और अचानक से मुझे 67 दे दिया। और मैंने सेम तरीके से ही आंसर लिख करके आया था, मैं बस समझाया बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे नहीं पता भाई इंस्टीट्यूट चेक कैसे करता है, क्या करता है। कई बार रटे हुए आंसर पे फुल मार्क्स देता है, कई बार तुम समझ के लिख दो तुम्हें मार्क्स ही नहीं देगा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी बुरी सी लगती है इसमें यार। तो देखो अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में देखो, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कह रहा हूँ यार, खैर वैसा थोड़ा सब्जेक्ट भी वैसा ही है, लेकिन हाँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नहीं है। तो देखो ये इसमें अब पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तुम्हें जो ये वाला पार्ट है ना, पार्ट 2, मैं टीचर्स भी बताते जा रहा हूँ, बेस्ट है भाई, सिर्फ उन्हीं से पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाना है। मैं कसम बता रहा हूँ, तुम्हें ना इधर देखना ना उधर देखना। क्योंकि देखो बच्चों को क्या होता है ना, वो टीचर्स ढूंढने में बहुत समय ख़राब कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यार मैंने ना सीआरवीआई के ना कई लोग से सुने कि अनूप जैन सर के लेक्चर लो बहुत बड़े लेक्चर है, लेकिन वो भाई मतलब देखना एकदम अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना भाई, वैसे वैसा हालत हो जाता है। लेकिन मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, अनूप सर के ना अगर तुमने रिवीजन लेक्चर देखे हैं सीआरवीआई के, और 230 से 240 तक उन्हें, 230 से 232 और ये 40 तक उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया भाई, बहुत बढ़िया पढ़ाया। मतलब एक फुल फ्लेज लेक्चर जैसा है उनका, मज़ा आ जाता है। लेकिन उनका जो फुल फ्लेज लेक्चर है वो मैंने तो पर्सनली देखा भी नहीं, और लोग रिकमेंड नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। लेकिन हो गया, मेरा काम हो गया था शुभम सर से भी। तो देखो शुभम सर से तो खैर काम नहीं, वो एकदम टॉप लेवल होते हैं भाई, है ना। उनके सब्जेक्ट में कोई कम्पीट भी नहीं कर सकता, तो उनको तो भाई गॉड आदमी, कुछ नहीं बोल सकता उनको। लेकिन देखो अब ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट अपन को किससे पढ़ना है भाई। एक नया टीचर आया धोखा करके, ठीक है, मतलब वो धोखा नहीं देगा वो आदमी, मेरी गारंटी है उसका। तुम कहीं से भी पढ़ लो एक बार बस उसकी, अब जाओ यूट्यूब पे, इंस्पायर अकेडमी का बंदा है भाई, उसने मस्त लेक्चर डाल रखे हैं रिस्क मैनेजमेंट, कसम बता रहा हूँ। मतलब तुमको रट जाएगा, एग्जाम में मैंने रटाया लिख कर आया। तो तुम उसको देखो। फिर ये थर्ड, इसके लिए ना भाई सेम धोखे के पास जाओ, मस्त भाई पार्ट 3 उठाओ और उससे पढ़ लो भाई। वो आदमी बहुत सही पढ़ा रखा है तुम्हें, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं। वैसे पढ़ने के बाद तुम्हें करना क्या है कि इस चीज़ को रिफ़ाइन करना है। तो इस चीज़ को रिफ़ाइन कैसे करोगे भाई, बेस्ट टीचर है भाई अपना वो जीडी सलूजा।
भाई उससे अच्छा कुछ नहीं है। वो के मेन लेक्चर्स वही सेम अनूप जैन जैसा हाल है। मेन लेक्चर से अच्छा भाई उसके लेक्चर्स हैं, कसम बता रहा हूँ। रिवीजन लेक्चर्स तुम देखो, रटा देगा भाई तुम्हें, समझे, ये चीज़ तुम्हें रट जाएंगी। और गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी में भी उस पता है लास्ट में ऐसा किया है, कुछ रिवीजन लेक्चर्स लिए हैं। रिवीजन लेक्चर के बाद तो तुमको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे हैं। भाई कसम बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम पे ऐसा था कि भाई रुकना कहाँ, ये समझ नहीं आ रहा था। ईएसजी के पेपर में, ईएसजी पेपर बहुत बढ़िया आता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मास्टर करना है इन दो चीज़ों में। तुम्हें ये दो जो है ना, इनमें तुमको मास्टर करनी है। और इस वाले चैप्टर में ना कुछ चैप्टर्स तुम्हें ऐसा बताता हूँ जो तुम कर लोगे ना। देखो ये 35 मार्क्स का है, तुम्हें यहाँ मैं कहता हूँ भाई देखो, लोग ज़रूर कहते हैं 35 मार्क्स का है, तुम ले आओ 30 नंबर, 35 में 35। भाई नहीं होता है यार, कहाँ से हो जाएगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। 60-65 मार्क्स इसमें आते हैं, नो डाउट आते हैं। लेकिन तुम सोचो कि मैं फर्स्ट वाले पार्ट को इसको एक से इग्नोर कर दूँ तो भाई नहीं चलेगा, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें। वो टीचर भी जो चेक कर रहे हैं ना, एग्जामिनर, वो मतलब ऐसे पागल सा इंसान नहीं है। वो देखता है कि साले तुमने ये सही से नहीं पढ़ा, ये पढ़ के जा रहे हो, साला इसमें भी कम नंबर दे देता है। मैं कसम बता रहा हूँ भाई, इंस्टीट्यूट चेक कैसे करती है मुझे नहीं पता। मैं समझ में आता है कि भाई तुम बस अटैम्प्ट दो, तुम्हारा चेकिंग फेकिंग सब उनके हाथ में छोड़ दो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इतनी, बस पॉजिटिव माइंड से एग्ज़ाम दो। तो देखो ये जो गवर्नेंस वाला है ना, अब इसमें कुछ चैप्टर्स तुमको बता देता हूँ, तुम्हें करना कैसे और किससे पढ़ना है। भाई जो मैं बता रहा हूँ ना उतना कर लो, तुम्हारे लिए ईएसजी सबसे ईजी हो जाएगा और तुम सैल्यूट मारोगे भाई, मेरे को मिलने के लिए बुलाओगे। देखो जो फर्स्ट चैप्टर ना भाई छोड़ दे, मत बढ़ भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, 5 नंबर का भी नहीं आता। और अगर आ गया ना तो भाई तू 5 नंबर के लिए अपनी मतलब घिस मत भाई, जी अपनी, समझ रहे हैं ना, मत घिस। इसमें जैसे चैप्टर जो है ना उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ लेना, वो तुम्हारा वो वास्तुशास्त्र और ये सब जो थोड़े बहुत दे रखे हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। स्कैनर उठा, स्कैनर से पढ़ ले जो 5 क्वेश्चन है, बस उससे ज़्यादा नहीं पूछता भाई। तू समय देने जाएगा ना इसको 5 घंटे भी देगा कम पड़ेंगे। इसमें इतना वक्त देने की ज़रूरत नहीं, तो बस बहुत समय है, 9 महीने हैं, 6 महीने हैं, बिल्कुल कर लो। लेकिन नहीं है तो फिर इसको छोड़ दो। तो मैं तो भाई छोड़ के गया था, तुम भी छोड़ दो, कोई मतलब का नहीं है। सेकंड चैप्टर भाई पढ़ते समय ऐसा लगता है कि इससे तो बढ़िया, मतलब क्वेश्चन तो इससे पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन जब तुम एग्जाम में जाओगे इससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है यार। वो बेसल कमेटी और वो सब पता नहीं कितने सारे हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन शायद इसमें पूछा था, हाँ मेरे को याद है 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बाकी तो ज़्यादा पूछा नहीं भाई। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भाई तुमको 10 से भाई 15 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। इसमें से 110% पूछता है, हर बार पूछता है और इसी से पूछेगा, तो कंठस्थ कर लो भाई इसको। तो तुम्हारे 2 चैप्टर वो हो गए, लास्ट के 3 चैप्टर और प्लस एक ये चैप्टर, 4 चैप्टर पढ़ने तुम्हें। गिनते जाते हैं अपन को आखिर में साला पढ़ना कितना है, तो अपने टोटल कितने चैप्टर का यहाँ लिखते जाता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अपने अभी हो गए टोटल 4 चैप्टर, ठीक है, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने पास टोटल चैप्टर हैं भाई कितने, 20 में देखो अभी 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखो तुम्हारे चैप्टर्स कैसे कम कराता हूँ। बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, भाई इंपॉर्टेंट, ये भी 10 मार्क्स तक के लिए पूछ लेता है, तो अपने हो गए टोटल 5, ठीक है। अब सॉरी 3 जैसा दिख रहा, साला तभी नंबर नहीं मिलते, ठीक है, 5। फिर बोर्ड प्रोसेस को बोर्ड कमेटी भाई 5 मार्क्स, ठीक है, इसके लिए भी 5 मार्क्स, तो इसको अपन बढ़िया बी कैटेगरी में रखो, 5 मार्क्स। फिर बताओ ये देखो पढ़ना क्या क्या, मैं टिक कर देता हूँ इसमें। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जिसे देनी है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए अपन रेड से करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी भाई, थर्ड फर्स्ट प्रायोरिटी, फोर्थ, ठीक है। बोर्ड कमेटी भाई दे सकते हो फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इसमें 5-10 मार्क्स का पूछ ले रहा है भाई वो, ठीक है। बिल्डिंग बेटर बोर्ड, ये तुम्हारे 3rd चैप्टर में इंक्लूड हो गया है, ठीक है। फिर आता है बेटर गवर्नेंस एंड प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, भाई 5 मार्क्स का है, जो कि 5-5 के तीनों बार पूछ लिया। अब इसमें से कोई क्वेश्चन बनते नहीं जो तुमसे वो पूछ सके, तो मेरे हिसाब से तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बोर्ड डिस्क्लोजर से भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस में नहीं रख रहा हूँ। फिर डेटा गवर्नेंस भाई 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, कोई ज़्यादा नहीं है भाई, 5 मार्क्स, ठीक है। इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट रखना भाई। स्टेक होल्डर राइट्स भाई, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा दम वाला चैप्टर है, तुम ज़रूर पढ़ो इसको। मैं भी पढ़ा था, क्वेश्चन भी आया था, मज़ा भी आया भाई। एथिक्स भाई, हमें लगता ज़रूर है कि भाई तुम 65 मार्क्स के लिए तुम इतना पढ़ा रहे हो हमको, साथ में एथिक्स भी इतना डाल दिया भाई। इजी है, मैं कसम से बता रहा हूँ तुम्हें पढ़ना कैसे। मैं एथिक्स में तुम्हें सच बता रहा हूँ, सबसे पहले एक काम करो, जो इंस्पायर एकेडमी में, इंस्पायर में ना, यस में, ओके यस एकेडमी में पूरा लेक्चर डाल रखा है, एक बार उसका लेक्चर देख लो, सिर्फ एक ही बार देखना है ना। उसके बाद भाई जीडी सलूजा का लेक्चर देख लो, बस और कुछ नहीं करना। जीडी सलूजा को कंसाइज वे में 3 घंटे में बता दिया, और एक बार समझना है तो चिराग का देख लो, उसके बाद तुम गुड टू गो है। 10 मार्क्स का भाई पूछ रहा है ये एग्ज़ाम में, समझे, पूछ ही रहा है भाई, ये पूछेगा ही एग्ज़ाम में। बोर्ड अकाउंटेबिलिटी इन ईएसजी छोड़ दो, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट भाई 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, ठीक है। सीएसआर छोड़ दो, ठीक है, मतलब छोड़ के आ दो, तुम सीएसआर में पढ़ते हो दोस्त, छोड़ के मत चले जाना। ग्रीन इनिशिएटिव 5 मार्क्स। अब देखो तुमको 3 चैप्टर बताओ, तुम बस खैर आगे बताऊँगा। गवर्नेंस इन्फ्लुएंसर भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर एम्पावरमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी छोड़ दो भाई, नहीं पूछता, कसम से नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछा यार। मतलब इसके तुम आंसर पढ़ोगे ना भाई, मैं धोखा से पढ़ लेना एक बार, वो तुमको बता देगा 5 क्वेश्चन दे रखे उसने, उससे 5 क्वेश्चन पूरी चैप्टर ही खत्म कर दिया, और वो उसको पढ़ते पढ़ते तुमको मौत आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कितने अपने चैप्टर हो गए, एक तो ये 3 चैप्टर हो गए,
ठीक है, 3 4 5 6 7 8 भाई तुम्हें 20 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि बहुत दिल लगा के पढ़ना है भाई। मैं कसम से बता रहा हूँ, तुम्हें इसमें 80 मार्क्स देखने मिल जाएंगे, 80 मार्क्स देखने मिल जाएंगे। मैं चलो तुम कम बोलते हो भाई, तुम बोलोगे ज़्यादा बोल रहा है, ले भाई 70 कर ले, 70 कम होते हैं भाई। 70 मार्क्स से देखने को मिलेंगे सिर्फ 8 चैप्टर से। इसमें इसको कंठस्थ कर लो। और उसके बाद सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये जो 3 चैप्टर हैं तुम्हारे, ये डेटा गवर्नेंस, ये देखो तुम्हें 3 चैप्टर बताता हूँ कौन से। एक ये डेटा गवर्नेंस, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा ये इन्वायरमेंट और तुम्हारा ये ग्रीन इनिशिएटिव। भाई ये 3 चैप्टर को मिला करके भाई 7 मार्क्स, समझे। तो इस चैप्टर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है मेरे भाई, समझे। ये एक चैप्टर बढ़िया वाला है, ये इससे मस्त पूछते हैं क्वेश्चन, समझे। तो इतना लोड नहीं लेना है इसमें है इजी, इन्होंने बहुत भर रखा है। और बस थोड़ा स्ट्रेटजी से पढ़ोगे ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे भाई, आग लगा सकती। मुझे ऐसा लगता है इससे पता नहीं क्यों नहीं पूछता भाई, पूछना चाहिए यार। मस्त चैप्टर है एकदम, पढ़ते पढ़ते तुम्हारी नानी याद आ जाती है, तुम्हारी मतलब मेरी नानी याद आ जाती है मेरे को, तुमको तुम्हारी रिस्पेक्टिव नानी याद आएंगे, ठीक है। तो भाई बस ऐसे ही पढ़ो और तुम्हारा काम हो जाएगा तुम्हारे। अब तुम थोड़ा एक रिफ़्रेशमेंट के लिए तुम्हें एक थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर इग्नोर काट दो, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर, भाई सेकंड चैप्टर को तुम रखो बी कैटेगरी में, यहाँ लिख देता हूँ, सारा लिखते ही नहीं बन रहा, बी कैटेगरी में, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर ए कैटेगरी में, ठीक है। फोर्थ चैप्टर ए कैटेगरी में, फिफ्थ चैप्टर ए कैटेगरी में, ठीक है। फिर उसके बाद ये बिल्डिंग बेटर बोर्ड काट दो। फिर उसका कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोफेशनल में 5-5 नंबर का पूछता है भाई, ऑलरेडी पूछ चुका, कोई क्वेश्चन बचा नहीं इससे। ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। बोर्ड डिस्क्लोजर 5 मार्क्स का है, ठीक है। इसको रख दो बी कैटेगरी में, ठीक है। इसको रख दो भाई सी कैटेगरी, ठीक है। स्टेक होल्डर राइट्स, भाई गुड, अच्छा है ये, ठीक है। इसे अपन रखते हैं ए कैटेगरी में, ठीक है। फिर ये वाला एथिक्स, भाई ए कैटेगरी, ठीक है। ये अपना बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, भाई मतलब जेड के बाद कुछ होता है ना तो वो रखो भाई, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपस आ गया बी कैटेगरी, ठीक है। फिर CSR, तुम CSR पढ़ते हो भाई, ये नहीं बोल रहे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ग्रीन इनिशिएटिव बी कैटेगरी, फिर ये आ गया भाई अपना ए कैटेगरी चैप्टर। फिर इंपावरमेंट, भाई ये मतलब जेड के आगे रखो इसको, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है यार, मैं क्या करूँ। उसके बाद रखो भाई इसको A+ में, ये भी A+ में, सब A+ में, ठीक है। अब भाई हो गया, मस्टैश करो, अब क्या है। अब ये इजी लगेगा तुमको, मैं कसम बता रहा हूँ इजी लगेगा। और पढ़ना कैसे वो भी बता देता हूँ कि सबसे पहले तुम्हें देखो क्या होता है ना, अपन जब कोई नई चीज़ पढ़ते हैं ना, ये लोग इतने मतलब पता नहीं कैसे करते हैं यार। फर्स्ट चैप्टर तुमने इतना बोगस दे रखा है ना, कसम बता रहा हूँ, इतने सारे कि तुम्हारा मन ही मर जाएगा ESG सब्जेक्ट पढ़ने का। भाई फर्स्ट चैप्टर कभी जीवन में मत उठाना, मैं तो कहता हूँ एग्जाम पास जाए उसके बाद जला के फर्स्ट चैप्टर अलग फेंकना भाई, फिर बाकी बुक भले अपने पास रख लेना। फर्स्ट चैप्टर बहुत बेकार है, ठीक है। तुम्हें पढ़ना कैसे भाई, ये तो बढ़िया इंटरेस्टिंग है, समझे। इससे स्टार्ट करो, 1920 से स्टार्ट करो, इसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। और जो फिर यहाँ से स्टार्ट करो, थर्ड चैप्टर मस्त इंटरेस्टिंग है भाई। उसके बाद तुम्हारे जो मैंने ए कैटेगरी डाले वो पढ़ो, फिर बी पढ़ो, और फिर बढ़िया आराम सी पढ़ो और पेपर दे आओ भाई। ESG में इतना लोड नहीं लेना, ESG में नंबर भी बढ़िया मिल रहे हैं और क्वेश्चन भी बढ़िया पूछ रहे हैं। वो चाहे तुम्हारी फाड़ के रख सकते हैं भाई, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे और वैसे क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहे भाई। जो पूछ रहे हैं वो ड्राफ्टिंग में मेरे को समझ नहीं आ रहा। वाज नाइस, अच्छे ड्राफ्ट्स पूछे थे उन्होंने, ना बहुत ज़्यादा टफ ना बहुत ज़्यादा ईजी, बस वो 2-3 क्वेश्चन बहुत गंदे थे भाई उसमें के। सो बेस्ट विशेस ब्रो, फॉलो और सब्सक्राइब कर दियो, मतलब सब्सक्राइब होता है ना इसमें, हाँ तो सब्सक्राइब कर देना ब्रो। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।